कहानी की शुरुआत में एक आदमी को झील के किनारे खड़ा हुआ दिखाया जाता है। वो वहाँ बड़ी शांति से खड़ा था। तभी उसकी पत्नी डरते हुए उसे वहाँ से पीछे आने को कहती है। जब वो उसके पास आ जाती है तो वो देखती है कि वो किसी के वश में है और इसी वजह से वो इस झील में छलांग लगा देता है। उसकी पत्नी घबराहट में बोलती है कि ये जो कोई भी कर रहा है वह उसके पति को छोड़ दे और उसे पकड़ ले। तभी उसका पति झील के ऊपर आ जाता है। वो उसे पानी से बाहर निकालती है, पर कुछ ही देर बाद उसका पति डरते हुए झील की तरफ देखता है और कहता है कि वो यहीं है। तभी कोई चीज़ उसकी पत्नी को झील में खींच लेती है। वो बहुत दुखी होकर अपनी पत्नी को पुकारता है। उसकी पत्नी पानी के ऊपर आ जाती है, पर उसके पीछे से दो हाथ आते हैं और उसको पानी के अंदर खींच ले जाते हैं। और तभी सीन शिफ्ट हो जाता है एक स्विमिंग पूल में, जहां रोमा नाम का लड़का अपने फियांसी मरीना को स्विमिंग सिखा रहा था। वहां रोमा का दोस्त इलिया भी मौजूद होता है और वो रोमा को एक कंपटीशन के लिए चैलेंज करता है। तो वो दोनों स्विमिंग की रेस करने लग जाते हैं। पीछे से मरीना खुद ही स्विमिंग करने की कोशिश करती है, पर वो डूब जाती है और जब रोमा को इसका पता चलता है तो वो जल्द ही उसे बचा लेता है। उसी रात रोमा और इलिया पार्टी करने के लिए कार में कहीं जा रहे होते हैं, पर मरीना और रोमा की बहन रोल्गा घर में एक साथ होती हैं, जहां मरीना उसे बताती है कि रोमा उनके ओल्ड हाउस में पार्टी करने गया है। वहां इलिया और रोमा और उनके फ्रेंड्स ओल्ड हाउस में पहुंच जाते हैं। वहां रोमा को कुछ अच्छा नहीं लगता तो वो पीछे झील के पास चला जाता है और ये वही झील है जिसे मूवी की शुरुआत में दिखाया गया था। यानी कि जो आदमी मूवी की शुरुआत में यहाँ दिखाया गया था वो रोमा का पिता था। यहाँ रोमा स्विमिंग करने के लिए झील में छलांग लगा देता है, पर इसे वहाँ किसी और की मौजूदगी भी महसूस होती है। जब वो झील से बाहर निकलता है तो देखता है कि एक लड़की उसके कपड़े पहन रही है और एक पुरानी कंघी से अपने बाल बना रही है। रोमा उस लड़की की तरफ अट्रैक्ट हो जाता है और उसे किस भी कर देता है। यहाँ वो लड़की उससे पूछती है कि क्या वो उससे प्यार करता है, और ऐसा कहती ही वो अजीब तरह से हंसने लग जाती है। अगली सुबह सब रोमा को ढूंढ रहे होते हैं। उन सभी को रोमा झील के किनारे बेहोश पड़ा मिलता है। वो उनसे उस लड़की के बारे में पूछता है, पर किसी को भी लड़की के बारे कुछ नहीं पता। वहाँ एलिया को उस लड़की की कंघी मिलती है और उसे लेकर वो सभी वहाँ से चले जाते हैं। उसके बाद से रोमा बहुत बदल सा गया था। वो अपनी प्रैक्टिस भी ठीक से नहीं कर रहा था। इसी वजह से उसके कोच उससे काफ़ी नाखुश थे। वो स्विमिंग के बाद शावर लेने जाता है, पर वहाँ उसे फिर से उसी लड़की की मौजूदगी महसूस होती है जो उसे पूछ रही थी कि क्या वो उससे प्यार करता है। जब वो पीछे देखता है तो वहाँ कोई नहीं होता। अगले सीन में उसे बेड पर लेटा हुआ दिखाते हैं, जहाँ उसे लगता है कि कोई उसके पैरों को छू रहा है, पर इस बार भी वहाँ कोई नहीं होता। तभी मरीना वहाँ आ जाती है उसे दवाई देने के लिए। उसके बाद वो रोमा की बहन से बात करती है और उसे बताती है कि रोमा कुछ अजीब बिहेव कर रहा है। वो उसे वो कंघी भी दिखाती है। तो रोल्गा अपनी फैमिली की फ़ोटोज़ को देखती है जिसमें उसे वही कंघी दिखाई देती है। इसके बाद जब रोमा नहा रहा था तो मरीना को उसके पीछे किसी का हाथ दिखाई देता है, पर जब वो बाथरूम में देखती है तो वहाँ कोई भी नहीं होता। उसे बाथटब में वही कंघी दिखाई देती है, पर जैसे ही वो उसे उठाने की कोशिश करती है तभी कोई उसे पीछे से खींच लेता है। पर यह सब उसका सपना था। इसके अगले दिन हमें दिखाया जाता है कि रोमा का स्विमिंग कंपटीशन है। जैसे ही रोमा स्विमिंग करने लगता है वो खुद को उसी झील में पाता है। वो डरते हुए उससे बाहर निकलता है और फिर से वही लड़की वहीं मौजूद होती है। अब की बार फिर से वो उससे पूछती है कि क्या वो उससे प्यार करता है, तो वो उसे मना कर देता है और गुस्से में आकर वो बहुत भयानक रूप ले लेती है। असल में वो एक ईविल मरमेड है। अब यह पता चलता है कि रोमा पानी में बेहोश होकर ये सब देख रहा था और उसके साथी उसे बाहर निकालते हैं और उसे हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। वहाँ रोमा मरीना को उस लड़की के बारे में बताता है और ये भी बताता है कि उसने उसको किस भी किया था, जिससे मरीना दुखी होकर वहाँ से चली जाती है। अब रोमा उसे मनाने के लिए उसके पीछे जाता है तो वो उसका पीछा करते करते एक कमरे में पहुंच जाता है, पर वहां मरीना के रूप में वो मरमेड मौजूद थी। और तभी कमरे के बाहर असली मरीना आ जाती है। तभी मरमेड कमरे का दरवाज़ा बंद कर देती है।
बाहर मौजूद मरीना बहुत कोशिश करती है दरवाजे को खोलने की, तभी इलिया और रोल्गा भी वहां आ जाते हैं। अंदर रोमा को एक कपड़े के नीचे कुछ हलचल महसूस होती है। जब वो उसे उठाता है तो उसके नीचे इविल मरमेड होती है और वो उस पर हमला कर देती है। तभी इलिया और ओल्गा कमरे का दरवाज़ा खोल देते हैं, पर वो देखते हैं कि कमरे में सिर्फ रोमा है। तो वो सभी रोल्गा और रोमा के फादर के पास चले जाते हैं, क्योंकि उनके साथ भी ये सब पहले हो चुका है। वहाँ पहुंचकर रोल्गा अपने फादर को उस लड़की के बारे में बताती है और उसे उसकी कंघी भी दिखाती है, पर वो उसे पहचानने से मना कर देता है। इसी वजह से उनके बीच वहाँ बहस हो जाती है। पर अब उसके पिता बताने लगते हैं कि वो भी उसी मरमेड से मिला था और वो हमेशा उसका पीछा करती रहती थी, पर उसकी वाइफ को उससे छुटकारा पाने का एक तरीका मिल गया था, पर वो काम नहीं आया और उन्होंने उसकी वाइफ को मार दिया। इसके बाद वो सभी ओल्ड हाउस में आ जाते हैं, क्योंकि वो जानना चाहते थे कि ये सब क्यों हो रहा है। तो रोमा और मरीना झील के किनारे आते हैं और रोमा चेक करने के लिए झील के अंदर जाता है। वहाँ उसे किसी की कब्र दिखाई देती है और एक डेड बॉडी भी। वो डरते हुए बाहर निकलने की कोशिश करता है, पर कोई उसे पीछे से खींचने लगता है। पर रोमा किसी तरह बाहर आ जाता है और वो ये उस कब्र के बारे में मरीना को बताता है। अगले सीन में मरीना को पास की एक झोपड़ी में एक औरत दिखाई देती है। वो उससे मिलने उस झोपड़ी में जाती है, पर वहाँ उसे कुछ ठीक नहीं लगता। वो औरत बोल रही होती है कि जो मेरा है वो लौटा दो और अपना वापस ले लो। डरते हुए मरीना उसके पास जाने की कोशिश करती है, पर तभी वो औरत पीछे मुड़ती है अपने भयानक चेहरे के साथ और उससे डरकर मरीना वहाँ से भाग जाती है। वो रोमा को लेकर घर आ जाती है। वहाँ रोमा एक सोफे पर बैठा होता है, तभी उसके पीछे किसी के हाथ आने लगते हैं और कोई रोमा को पीछे खींचने लगता है। मरीना उसे बचाने आती है, पर तभी वो मरमेड वहाँ आ जाती है। तभी मरीना उसे लात मार देती है और दरवाज़ा बंद कर लेती है। इसके बाद वो सभी दरवाज़ों को कील ठोक कर बंद कर देते हैं। आगे दिखाया जाता है कि रोल्गा ये समझ गई है कि ये सब इस कंघी की वजह से हो रहा है और जो कोई भी ये कर रहा है उसने सुसाइड किया होगा, क्योंकि जो कोई भी सुसाइड करता था उसकी बॉडी को झील किनारे दफना दिया जाता था, पर पानी बढ़ने की वजह से वो कब्र झील के अंदर चली गई। तभी वो सभी एक रिचुअल के बारे में बात करते हैं जो ओल्गा की माँ ने किया था इस सब से छुटकारा पाने के लिए। यहाँ से जाकर मरीना रोमा के कमरे में जाती है, पर वो देखती है कि वो बेड पर नहीं है और एक कॉर्नर में खड़ा है। तभी बेड की चादर मरीना के ऊपर आ जाती है और कोई उस पर हमला करने लगता है, पर इलिया और रोल्गा उसे बचा लेते हैं। इसके बाद मरीना भी रिचुअल करने की तैयारी करती है जो रोमा की मोम ने किया था और घर के बाहर इलिया उसकी हेल्प करने के लिए मौजूद होता है। पर तभी वो मरमेड एक लड़की के रूप में इलिया के सामने आ जाती है और वो उसे पोजेस कर लेती है। उधर पोजेशन की वजह से रोमा बहुत अजीब बिहेव कर रहा होता है। उसकी बहन रोल्गा को ये सब बहुत अजीब लगता है और जब वो उसके पास जाती है तो रोमा उस पर हमला कर देता है। उधर मरीना रिचुअल स्टार्ट कर देती है। जब मरमेड को इसके बारे पता चलता है तो वो उस पर हमला कर देती है। वो उसे अपनी स्टोरी दिखाती है कि कैसे सबके धोखा देने की वजह से उसने सुसाइड किया था। अब रोमा थोड़ा काबू में आ जाता है और वो वहाँ से भागकर मरीना को बचाने के लिए आता है। रोमा मरीना को बचा लेता है और इसके बाद उन्हें लगता है कि शायद सब कुछ ठीक हो गया है, इसीलिए वो यहाँ से जाने की तैयारी करते हैं। पर वो देखते हैं कि इलिया बाहर नहीं आया। इलिया दरअसल अभी भी मरमेड के पोजेशन में होता है और इसी वजह से वो घर के बेसमेंट में चला जाता है। रोमा उसे ढूंढने के लिए घर के अंदर आता है और वो भी बेसमेंट में चला जाता है। वो देखता है कि इलिया पानी में नीचे लेटा हुआ है। उसे पता चल जाता है कि ये सब कुछ मरमेड का काम है। तभी मरमेड उसके सामने आ जाती है और वो उस पर हमला कर देती है, पर मरीना और रोल्गा आकर उन्हें वहाँ से बचाकर भाग जाते हैं। वो गाड़ी लेकर वहाँ से भाग जाते हैं, पर रास्ते में उनकी गाड़ी ख़राब हो जाती है। रोमा गाड़ी ठीक करने के लिए बाहर निकलता है। मरीना शीशे से बाहर देखती है कि वो मरमेड उनसे दूर खड़ी है और तभी अचानक से वो उनकी गाड़ी के पास आ जाती है। मरमेड अपने जादू से गाड़ी के अंदर पानी भरने लगती है और गाड़ी के लॉक्स बंद कर देती है। रोमा बहुत कोशिश करता है दरवाजे खोलने की, पर वो उन्हें खोल नहीं पाता। तो वो एक पत्थर उठाता है और शीशे को तोड़ देता है, जिससे वो उनकी जान बचा पाता है। इस सब के बाद रोमा को बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि उसे लगता है कि ये सब उसी की वजह से हो रहा है। इसीलिए वो सब कुछ ठीक करने के लिए उसी झील के पास चला जाता है।
वो उस मरमेड से कहता है कि वो उससे प्यार करता है, पर अब वो समझ चुकी थी कि ये झूठ बोल रहा है, इसीलिए वो उसकी सांसें रोक देती है, जिससे वो तड़पते हुए नीचे गिर जाता है। अब मरीना भी वहाँ आ जाती है और वो रोमा के पास आकर उसे कहती है कि अगर वो उसके बाल काट देंगे तो वो शायद मर जाएगी, और यही सोचते हुए झील में छलांग लगा देती है। वो उसके साथ काफ़ी देर तक लड़ती है, पर तभी वो बाहर निकलती है और रोमा को गले लगा लेती है और वो उससे पूछती है कि क्या वो उससे प्यार करता है। तभी रोमा समझ जाता है कि ये मरीना नहीं है। वो एक कैंची की मदद से उसके बाल काट देता है, जिससे वो असली रूप में आकर झील में गिर जाती है, यानी कि शायद अब वो मर चुकी है। रोमा मरीना को बचाने के लिए झील में छलांग लगाता है और उसे पानी से बाहर निकालता है, और इसी के साथ ये मूवी यहीं ख़त्म हो जाती है। दोस्तों, इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।